प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे अपने घर पे अच्छे से होंगे। तो आज हम बेटा अपनी हिंदी की कक्षा में हमारी प्रथम कक्षा का सिलेबस जो है बेटा वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बेटा हिंदी की बुक्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको बेटा प्रथम कक्षा में हिंदी की 2 बुक्स हैं। एक का नाम है भाषा माधुरी और दूसरी किताब का नाम है भाषा अभ्यास। तो आज हम बेटा अपनी पहली किताब भाषा माधुरी शुरू करने जा रहे हैं और उसका हम करेंगे पाठ नंबर 1। हाँ जी बेटा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये है आपकी हिंदी की पहली किताब जिसका नाम है भाषा माधुरी। आज हम अपनी इस किताब को शुरू करेंगे और करेंगे इसका पाठ नंबर 1। हाँ जी बेटा, ये है इस किताब का पाठ नंबर 1 जिसका नाम है राजा बेटा। ये बेटा ये आपका जो पाठ है बेटा ये एक कविता है। आपने इस पाठ को पढ़ना नहीं है, आपने इसको बेटा सिर्फ याद करना है सुनकर, क्योंकि ये एक कविता है। तो आपने इसकी रीडिंग नहीं करनी, आपने जस्ट इसको सुनकर याद करना है। ओके, तो चलिए हम इस कविता को शुरू करते हैं जिसका नाम है राजा बेटा। सबसे पहले बेटा इस कविता के बारे में समझ लीजिए आप। इस कविता में कुछ अच्छी अच्छी आदतों के बारे में बताया गया है। अगर आप उन आदतों को मानेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो आप भी अपने मम्मा के राजा बेटा बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। सुबह सवेरे जल्दी उठना, उठकर झटपट मंजन करना। इसमें देखिए सबसे पहले क्या बताया गया है बेटा कि बच्चों को सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ बच्चे रात को देर से सोते हैं और फिर वो सुबह देर से उठते हैं। ये बहुत गलत है। आपको रात को जल्दी सोना चाहिए और इस तरह से आप सुबह जल्दी उठ सकते हो। ठीक है, और उठने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? उठने के बाद सबसे पहले आपको मंजन से अपने दांत साफ करने चाहिए। यहाँ पे चित्र में देखिए बेटा, ये बच्चा क्या कर रहा है? ये सुबह उठने के बाद अपनी जो दांत है वो मंजन से साफ कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये आपको मंजन दिखाया गया है। अगर आपके घर में मंजन नहीं है बेटा तो आप टूथपेस्ट से अपने दांत साफ कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए। नियम से पढ़ना, नियम से लिखना, खेल कूद भी समय से करना। नियम का मतलब होता है बेटा सही ढंग से। नियम का मतलब सही ढंग से। तो आपको अपना जो भी आप काम करते हैं बेटा, पढ़ने का काम करते हैं या आप लिखने का काम करती हैं, वो आपको सही ढंग से करना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये बच्चा कुर्सी मेज़ पर बैठकर सही ढंग से अपनी पढ़ाई कर रहा है। इसी तरह आपको भी बेटा नियम से पढ़ना चाहिए और नियम से ही आपको लिखना चाहिए। खेल कूद भी समय से करना, और आपको जो आपके खेलने कूदने का टाइम है वो भी आपको उसी टाइम पर करना चाहिए जो टाइम आपने अपने खेलने के लिए फिक्स किया है। अगर आपकी पढ़ाई करने का टाइम है तो उस टाइम पर आपको पढ़ाई करनी चाहिए, और अगर आपके खेलने का टाइम है तो उस टाइम पर आपको खेलना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। माँ का कहना हरदम सुनना, ऐसे राजा बेटे बनना। इसके अलावा आपको बेटा अपने मम्मा का कहना मानना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। जो भी वो आपको कहते हैं वो आपके भले के लिए कहते हैं, तो आपको अपने मम्मा पापा का कहना मानना चाहिए। अगर आप ये सारी अच्छी अच्छी बातें मानोगे तो आपके मम्मा जो हैं वो आपको क्या कहेंगे कि ये हमारा राजा बेटा है जो कि सारी अच्छी बातें मानता है। तो इस तरह से बेटा आपने इस कविता में क्या सीखा? अच्छी अच्छी आदतों के बारे में। अब हम दोबारा से एक बार इस कविता को पढ़ते हैं जिससे कि आपको ये कविता याद हो सके। देखिए, सुबह सवेरे जल्दी उठना, उठकर झटपट मंजन करना, नियम से पढ़ना, नियम से लिखना, खेल कूद भी समय से करना, माँ का कहना हरदम सुनना, ऐसे राजा बेटे बनना। तो आज आपने बेटा इस कविता को पहले 2-3 बार अच्छे से सुनना है, फिर आपने इसको याद करना है। अब अपना अगला होमवर्क सुनिए बेटा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको ऑनलाइन क्लासेस में स्वर और व्यंजनों के बारे में बताया था, उनको लिखना सिखाया था। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को अब स्वर और व्यंजन अच्छे से आ गए होंगे। तो उन्हीं से संबंधित बेटा आपका एक होमवर्क है। हाँ जी बेटा, स्वर और व्यंजनों के होमवर्क के लिए बेटा आप अपनी हिंदी की दूसरी किताब खोलेंगे भाषा अभ्यास। ये आपकी बेटा हिंदी की दूसरी किताब है। पहली किताब है आपकी भाषा माधुरी और दूसरी किताब है आपकी भाषा अभ्यास। इस पर बेटा हम हिंदी का अभ्यास का काम करेंगे। ओके, अब हम खोलेंगे इसका पहला पेज। हाँ जी बेटा, यहाँ पर देखिए ये है आपकी भाषा अभ्यास का पेज नंबर 1। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? स्वर।
आपको स्वर सिखाए थे ना हमने, तो आपने अब यहाँ पर बेटा उन सभी स्वरों की दोहराई करनी है। यहाँ पर आपको देखिए पहले 2 स्वर लिख कर दिए गए हैं, जैसे कि आ। बाकी के जो सारा पेज है बेटा उस पर आपने आगे वाले स्वर लिखने हैं। जैसे आ के बाद क्या आएगा? ई, उसके बाद ई, उ, ऊ। इस तरह से आपने बेटा इस पेज पर सारे स्वर लिखकर आपने इसको कंप्लीट करना है। और राइटिंग का स्पेशली ध्यान रखना कि आप सुंदर सुंदर लिखाई ही करेंगे। अब देखिए इसका अगला पेज। हाँ जी बेटा, ये है पेज नंबर 2। इस पर देखिए क्या हेडिंग है? व्यंजन। तो यहाँ पर आपने क्या लिखने हैं? इस पूरे पेज पर बेटा सुंदर सुंदर लिखाई में आपने सारे व्यंजन लिखने हैं। इस तरह से बेटा आपने ये दोनों पेज अपनी भाषा अभ्यास किताब के कंप्लीट करने हैं। एक पेज पर आप लिखेंगे स्वर, दूसरे पेज पर आप लिखेंगे व्यंजन। लेकिन राइटिंग का स्पेशली आप ध्यान रखेंगे कि राइटिंग किसी ने भी बैड नहीं करनी, गुड राइटिंग में आपने अपने ये पेज कंप्लीट करने हैं। इससे बेटा आपका स्वर और व्यंजन लिखने का इस पर दोहराई भी आपकी अच्छे से हो जाएगी। ओके बेटा, तो आपको होमवर्क पता चल गया होगा कि आपने वो कविता याद करनी है और आपने स्वर और व्यंजन यहाँ पर लिखने हैं। आज का बेटा हम अपनी हिंदी की कक्षा में इतना ही काम करेंगे, बाकी का काम हम अपना अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।